गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर के राम जानकी मठ में चल रहे 5 दिवसीय हनुमंत कथा के तीसरे दिन बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार भी लगाई और वहीं उन्होंने कहा कि बिहार हमारा है, हम बिहार के हैं और एक दिन और दिव्य दरबार लगा सकते हैं। अगर वो विरोध करेंगे तो मठ बनाएंगे, यही रहेंगे। बिहार में कथा रोकने वालों को बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुछ लोग हमारे बिहार आने से दुखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती के साथ ये कहा है कि जब तक वो जिंदा है बिहार आते रहेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बिहार आते ही रहते हैं तो लगातार आते ही रहेंगे और अब विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जो है कथा सुनाते रहेंगे। बहुत हमारी एक आदत है, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे। हनुमंत कथा के तीसरे दिन बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार भी लगा, जिसमें बाबा बागेश्वर एक एक कर श्रद्धालुओं की पर्ची निकाली और उनकी अर्जी सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान भी बताया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जिंदगी भर उनके ऊपर बिहार का कर्ज रहेगा। बिहार उनका है और वो बिहार के हैं। रोहंगिया भारत आ सकते हैं, घुसपैठिए भारत आ सकते हैं, पर एक भारत का ही नागरिक भारत की बात करने वाला बिहार नहीं आ सकता है। ये हमने उनके मुंह पर उनको जवाब मुंह तोड़ देने के लिए हमारा उद्देश्य यही था कि जो रह गए हैं उन्हें जगाना है। बिहार में हिंदुओं को जगाना है, सनातनियों को जगाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस हित में है कि हिंदू एक हो। बाबा बागेश्वर 5 दिन के गोपालगंज दौरे पर है, जहां वो रामनगर गांव के राम जानकी मठ में हनुमंत कथा कर रहे हैं, लेकिन उनके हिंदू राष्ट्र वाले बयान और बिहार प्रेम को लेकर बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हम वोट मांगते हैं, हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। गोपालगंज से संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर की कथा गोपालगंज में चल रही है। उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन के। बता दें कि बाबा बागेश्वर का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। अपने विरोधियों पर बाबा ने कहा कि जितना लोग विरोध करेंगे वो उतना ही बिहार आएंगे और ज्यादा हुआ तो यहीं घर भी बनाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। बिहार में काबा बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से बिहार में हैं और बिहार में बाहर है बागेश्वर बाबा हैं। एक बार फिर से बिहार में काबा। बिहार में सनातन का प्रचार, हिंदुत्व की एकता, वर्तमान में बिहार में जो आस्था और श्रद्धा का विशाल सैलाब है, उन सब के अंदर यहाँ के एक एक व्यक्ति के अंदर सनातन के प्रति सजगता है। हमारे ना आने के पहले भी बिहार में सनातनी अपने बल पर, अपनी सामर्थ्यता पर हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे थे। हमारा उद्देश्य यही था कि जो रह गए हैं उन्हें जगाना है। बिहार में हिंदुओं को जगाना है, सनातनियों को जगाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। महाराज जी, आप यहाँ आए हैं और पिछली बार भी लोगों का अपार प्यार मिला है और आपका भी जो बिहार के प्रति प्यार है वो दिखता है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि पार्टी विशेष के प्रचारक के तौर पर आप आए। हम प्रचारक हैं ही नहीं। हमने आज तक मंचों से किसी भी राजनीति का नाम नहीं लिया, किसी को भी वोट देने की बात नहीं की, किसी को भी जिताने या हराने की बात नहीं की। हम प्रचारक नहीं हैं किसी पार्टी के, हम विचारक हैं सनातन धर्म के। लोगों का अपना अपना मंतव्य है, अपना अपना मत है। हिंदुओं की बात करने वाले, सनातन की बात करने, अगर हम किसी पार्टी के हो जाएंगे तो फिर सब नहीं हमारे पास आ पाएंगे, फिर पार्टी विशेष के ही लोग आएंगे हमारे पास में। हम सबके हैं। चंद्रमा सबका होता है, सूर्य सबका होता है, गंगा सबकी होती है, वैसे ही साधु भी सबका होता है। हम किसी एक के नहीं हैं, हम सबके हैं और हम किसी पार्टी के लिए नहीं आए हैं। हमारी खुद की एक निजी पार्टी है, उसका नाम बजरंगबली है, उसका जो है निशान मुकद्दर है, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस हित में है कि हिंदू एक हो। इस देश के प्रति प्यार करने वाले, राष्ट्र के प्रति समर्पण रखने वाले, राष्ट्र के उत्थान का ध्येय व संकल्प लेने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य है, हर हाल में यहाँ पर
भारत के जितने भी हिंदू हैं हिंदू राष्ट्र हो जाए, एक जगह हिंदुओं के लिए हो जावे। तो हमें ये नहीं लगता कि ये कोई नई बात है, ये हर हिंदू के दिल की बात है। बस ये है सबके अंदर जो डर और भय है वो हम मिटाना चाहते हैं, हिंदुओं को जगाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कब तक होगा ये आपका संकल्प पूरा, क्या लगता है? जल्दी ही होगा, तैयारियां शुरू हो गई हैं, अब जल्दी होकर के आपने कहा कि उसकी शुरुआत बिहार से होगी, लग रही है? तय है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिहार समर्पण का प्रदेश है, बिहार श्रद्धा का प्रदेश है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार बुद्ध की भूमि है, बिहार संतों की भूमि है, बिहार भक्ति की भूमि है, बिहार संतों के साथ साथ इस देश के प्रति राष्ट्र प्रति समर्पण करने वाले राष्ट्र भक्तों की भूमि है। एक महत्वपूर्ण सवाल, पिछली बार आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि अगला जन्म अगर मिले तो बिहार में जन्म लेना चाहेंगे। इस बार है घर भी बनाएंगे, मठ भी बनाएंगे। वो कोई विरोध कर रहा था कब कि घर बना बाबा रहे? को बिहार नहीं आने देंगे, तो हमने उनको जवाब दिया था कि रोहिंग्या भारत आ सकते हैं, घुसपैठिए भारत आ सकते हैं, पर एक भारत का ही नागरिक भारत की बात करने वाला बिहार नहीं आ सकता है। ये हमने उनके मुंह पर उनको जवाब मुंह तोड़ देने के लिए। लेकिन आप जिनको पगला कहते हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब मठ बनेगा, कब बाबा यही रहेंगे। अगर वो विरोध करेंगे तो मठ बनाएंगे, यही रहेंगे। हाँ। औरंगजेब की बड़ी तारीफ हो रही है आजकल, क्या कहेंगे इस पे? देश को तोड़ने वाले की तारीफ करना कुंठित मानसिकता का संकेत है, और देश के मंदिरों को और सनातनी विरासत को तोड़ने वाला कभी भी महान नहीं हो सकता। इस देश को जोड़ने वाला महान हो सकता। बिहार में लगातार कथाएं होंगी, बात की अब अभी ये तो नहीं कह सकते, पर बिहार आते ही रहते हैं तो लगातार आते ही रहेंगे, और अब विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जो है कथा सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक आदत है, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे। लेकिन ये आदत आपकी लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिलहाल गोपालगंज में है, उनकी कथा चल रही है, 5 दिवसीय हनुमान कथा चल रही है, जहां वो साफ तौर पे कह रहे हैं बिहार में जो लोग उनका विरोध करेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं, बिहार वो लगातार आते रहेंगे, अभी तो शुरुआत है। अगर लोग विरोध करेंगे तो यहाँ मठ भी बनाएंगे, यहाँ घर भी बनाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में कई लोगों की पर्ची निकाली गई। एक व्यक्ति ने अपनी पर्ची दिखाते हुए कहा कि मैंने जो सोचा था वही चीज बाबा ने पर्ची में लिख दी। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि उन्होंने मेरी पर्ची बनाई। व्यक्ति ने अपनी कविता के माध्यम से बाबा के बारे में अपने विचार बताए। कृष्ण शास्त्री बिहार में हैं। बिहार में काबा बागेश्वर बाबा के धुन नजर आ रही है। दिव्य दरबार भी लगा और कई सारे उनके भक्तों का पर्चा भी उन्होंने बनाया। ऐसा ही एक श्रद्धालु हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनकी पर्ची आज खुली है। ये किताब लेकर खड़े थे और इनकी पर्ची खुली। इनसे जानते हैं कि इनके मन की बात क्या पर्ची में लिखकर आई है। क्या नाम है? शंभू राय मेरा नाम है। किताब लेके खड़े थे, बाबा ने आपको बुला लिया, क्या कुछ सोच रहे थे उस वक्त आप? नहीं तो किताब लेकर के तो मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, रिटायर्ड जिला संख्या अधिकारी हूँ। किताब लेके खड़ा था, मन में ही सोच रहा था देखें बाबा बुलाते हैं कि नहीं। तब तक बाबा ने कहा किताब वाले आ जाओ भाई, किताब जो लिया है वो आ जाए। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये पर्ची भी है इनके नाम की और पर्ची पर सब कुछ लिख कर आया जो ये सोच रहे थे। लेखक है आप, क्या बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। लिखा है आपने? अभी सुना नहीं, अभी तो उनको मैं जो बता रहा था, जो मेरे मन में एक ये चल रहा था, जो अक्सर प्रवचन में वो कहते हैं, बाबा हनुमत के अनुयायी, सनातनियों के भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में बसता है जिनका प्राण, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। तो गजब की उनकी चर्चा है। मैं बिहारियों से तो कहूंगा, हे बिहारियों देश की हर दृष्टि तुझ पे है लगी। मेरी अपनी रचना है, रात सुबह लिख रहा था, हे बिहारियों देश की हर दृष्टि तुझ पे है लगी, आ गए बाबा, आ गए बाबा, भाग तुम्हारी है जगी। इतनी बड़ी बात मैं जो सोच के गया था उन्होंने लिख दिया। केवल परिचय पहले पूछा, मैं बताया परिचय, और मैं सोच के गया था, बाबा ने लिख दिया जो यह है। और उसके बाद बाबा ने क्या किया कि पढ़ के सुनाया कि आप यही जानने आए थे ना। हमने कहा जी गुरुदेव। तो ये तो बड़ी बात है। तो बिल्कुल बड़ी बात है। और ये यही पर्ची के लिए लोग लाखों की संख्या में
जहां भी उनका दरबार लगता है वो आते हैं। और यहाँ भी जो गोपालगंज का जो मठ है वहां पर भी उनका दरबार लगा। और देखिए अभी भी जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ नजर आ रही है। दरबार लग गया लेकिन अभी भी भक्त उनसे मिलने के लिए यहाँ लगातार आ रहे हैं। मठ के मुख्य महंत भी हमारे साथ हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ है, ऐसी संभावना थी? हाँ, पहले से भी अनुमान था कि लगभग 5 लाख तक लोगों की संख्या आएगी, लेकिन 5 लाख से ज्यादा की संख्या रही है आज। ये पूरा 5 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 20 लाख लोगों का पूरा फुटफॉल होने का अनुमान है। हाँ, अनुमान 10 लाख का था लेकिन ये 20 लाख तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, तो जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि बाबा की बात ही निराली है। बाबा जहां भी जाते हैं एक रिकॉर्ड बन जरूर जाता है वहां पे, चाहे पटना का तरेत पाली मठ हो, ऑस्ट्रेलिया से भी उसका जिक्र किया, आज भी उन्होंने उसका जिक्र किया है कि कर्ज रहेगा बिहार का, और पटना का तरेत पाली मठ वो कर्ज उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा गोपालगंज में चल रही है। उनके दिव्य दरबार में कई लोगों की पर्ची बनाई गई, लाखों की भीड़ उनके दिव्य दरबार में शामिल हुई। दिव्य दरबार के साथ साथ प्रेत राज सरकार का भी उन्होंने दरबार लगाया। मंत्रोच्चारण से वो लोगों को ठीक करते नजर आए। वहां पर पहुंची संवाददाता विनीता मिश्रा ने लोगों से बातचीत की। गोपालगंज में बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगा और इस दिव्य दरबार में यहाँ देख सकते हैं लोगों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। बागेश्वर महाराज दिव्य दरबार लगा रहे हैं, प्रेत राज सरकार का दरबार भी यहाँ लगाया गया है और उसकी तस्वीर जो है वो यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। जितने भी जो नेगेटिव ऊर्जा जिसे कहते हैं उसे भी मंत्र से ठीक करते हुए बागेश्वर धाम के सरकार यहाँ नजर आ रहे हैं। चारों तरफ यहाँ देख सकते हैं जो चीखें हैं वो सुनाई दे रही है। और जब बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगता है, प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, तो तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आती है। और उनके दरबार में शामिल होने के लिए पूरे बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों से भी जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग जो बांस बल्ले हैं वहाँ पर भी युवा लटके हुए हैं ताकि बागेश्वर महाराज की एक झलक उन्हें दिख जाए। लाखों की संख्या में इस बार दिव्य दरबार में श्रद्धालु शामिल होने यहाँ आए हैं। दिव्य दरबार के साथ साथ प्रेतराज सरकार का दरबार भी यहाँ लगाया गया है और मंत्र उच्चारण से नेगेटिव एनर्जी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ठीक करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। लोगों की समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं, पर्चा भी बना रहे हैं और जितने भी नेगेटिव एनर्जी है उसे मंत्र उच्चारण से ठीक भी कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। कथा सुनने के लिए उत्साहित भीड़ से जय श्री राम का नारा लगाते हुए वहां पर लोग जो है नजर आए भीड़ में। और 10 मार्च तक चलने वाले हनुमंत कथा को लेकर श्रद्धालुओं ने बागेश्वर बाबा का विरोध और आलोचना करने वालों को भी जवाब दिया है। हनुमंत कथा में देखिए बिहार, यूपी के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। उनसे बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमत कथा में इस वक्त लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये तस्वीरें हैं गोपालगंज के रामनगर स्थित रामनगर मठ की, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से भक्तों में काफी उत्साह है। इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ हैं? बाबा का दर्शन करने यहाँ पे आए हैं लोग। हिंदू राष्ट्र बनेगा, जरूर सपोर्ट करेंगे लोग। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा एकदम। बिहार समर्थन में कुछ लोग गोपालगंज में विरोध किए थे नेता लोग कि बाबा नहीं आएंगे, लेकिन बाबा बोले कि हम बिहार में आएंगे और बार बार आएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा जो लक्ष्य से निकले हैं वो पूरा होकर रहेगा। इतने मुस्लिम धर्म है, आज एक हमारा भी धर्म होना चाहिए। इसी के लक्ष्य पर निकले हैं, हम उनके संघर्ष में है। ठीक है, अलग राष्ट्र भी होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र अलग होना चाहिए। नहीं क्या करें, हम लोग दर्शन करना चाहते नहीं, दर्शन ही नहीं हो रहा है।
इसके पहले भी आई थी? नहीं, पहली बार आए हैं। क्या नाम है? कंचन वाला देवी। क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र तो पूर्ण रूप से बनेगा, लेकिन जो भी बाबा का विरोध कर रहा है उसको बिहार की जनता इस बार चुनाव में अच्छी से उन लोग को राह दिखा देगी, पूरा साफ सुथरा करके जाएगी बिहार से इस बार। सोनू तिवारी। ये तमाम श्रद्धालु हैं जो इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम वाले बाबा से मिलने के लिए उत्साहित है, और कहीं न कहीं इन श्रद्धालुओं में उत्साह है जो इस वक्त जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज।